कर रही है। ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है जब मीडिया, सोशल मीडिया पर शराब के बड़े बड़े प्रोपेगेंडा और पूरी एडवर्टाइजमेंट की गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इस पर आज तक वो जवाब नहीं देते हैं। और आज तक जितने सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछे गए, वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। वो कहां नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, एक सवाल का उत्तर दे देंगे तब तो बात आएगी। आज जितने सवाल पूछे गए, 24 घंटे का समय है, अरविंद केजरीवाल जी अपने बिल से बाहर निकलो और देश की जनता का जवाब दो, शराब के भ्रष्टाचार पर जवाब दो। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मेरा सवाल अनुराग जी से है। अनुराग जी, मनीष सिसोदिया ने आज फिर आरोप लगाया, कहा है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है। उधर केजरीवाल ने भी कहा कि जो सरकार अच्छा काम करना चाहती है, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं, काम रुकवाना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के संघीय ढांचे में, इसको सदा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपदा के समय जब केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में ज्यादा समय व्यतीत कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी देश के हर मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जिला तक बातचीत करके कोविड प्रबंधन में कैसे काम किया जाए वो कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, कोविड वैक्सीन बनाने की बात हो, दवाई देने की बात हो। आज दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जा रहा है भारत को, तो भारत ने दवाई भी, वैक्सीन भी पहुंचाई, मित्रता भी निभाई, वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सोच को आगे भी बढ़ाया है। दूसरी ओर कुछ लोग शराब माफिया के साथ मिलकर शराब में पैसा कमाने का काम कर रहे थे। ये अंतर है। आज तो वो शराफत भूलकर, अरविंद केजरीवाल जी शराफत तो दूर दूर तक आपके साथ कहीं आती ही नहीं। शराब के घोटाले में आप लोग इतने घुल मिल गए कि आम जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर तो खरा क्या उतरना, आप शराबियों के हाथ में ऊपर नीचे होने लग गए। टाइम्स नाउ से। सर, मेरा सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने आज 2 तस्वीरें दिखाई, जिसमें से एक तस्वीर वो थी जिसमें अभी उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी तस्वीर थी, और एक तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स की 1 साल पुरानी तस्वीर थी जिसमें कोरोना की पर एक रिपोर्ट थी पहले पन्ने पे, और उनका ये कहना था कि जिस तरह से कोरोना में हेल्थ का डील किया गया है उससे कहीं न कहीं वो शर्मिंदा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कई बार मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, आज विषय क्या है? विषय शराब घोटाला है, शराब का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है, किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले से हटकर दुनिया भर की बातें कर दी, शराब घोटाले पर एक शब्द मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाए। देश की जनता सवाल पूछती, मीडिया सवाल पूछता है कि शराब घोटाले पर क्या, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों की? जवाब नहीं। 25 अक्टूबर का नोटिस आपके ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने किस किस को दिया, आपको मैं पढ़ के बता देता हूं किस किस को दिया है। आपको पता है? उन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कार्टेल कंपनियों को, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को 25 अक्टूबर को। क्या कार्रवाई की उसके बाद? कोई नहीं। 144 करोड़ रुपए आपने किसके कहने पे वापस किया? 30 करोड़ रुपया किसके कहने पे वापस किया? अगर ये शराब कंपनियों के ठेकेदारों के खाते में गया, उनको वापस किया, तो आपको कितना मिला जरा बताएं। एक सवाल का जवाब आज नहीं दे पाए। उल्टे पांव मनीष सिसोदिया भागते नजर आए। किस बात का डर है? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? इनका जवाब हम लेकर रहेंगे। जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। आप नहीं दे रहे हैं जी कि भाई ये गड़बड़ी अगर हुई तो सिलसिलेवार ढंग से बताया जाए आपके द्वारा कि ये गड़बड़ी नहीं की है हमने। जी, ऐसा जी, नहीं जी, बताया जा रहा, सिर्फ ये बता दें। मैंने कल करीब 1 दर्जन चैनल्स को 1-to-1 इंटरव्यू दिए हैं, और इसमें इनके जो 3-4 सवाल हैं उनके जवाब मैंने इसके अंदर दिए हैं। मेरी जब बहस हुई, मेरी बहस गौरव भाटिया से हुई है, मेरी बहस शहजाद से हुई है, मेरी बहस मनोज तिवारी जी से हुई है, मेरी बहस
क्या कहते हैं, ये जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, हाँ, आदेश गुप्ता, इनसे हुई है। और मैंने सब में इनकी जवाबें दिए हैं। और मैंने इनसे पूछा है कि भाई अगर कोरोना के समय आपने नहीं दिया वेवर तो आप बता दीजिए, एनसीडी में आपने नहीं दिया। रेलवे ने कोरोना के समय लॉकडाउन पीरियड का वेवर नहीं दिया तो आप कह दीजिए ना ऑन रिकॉर्ड हमने नहीं दिया। इन्होंने दिया तो ठीक दिया, मनीष सिसोदिया ने दिया तो ये भ्रष्टाचार है। अब इस चीज को किस तरह से और समझाया जा सकता है? ये तो मतलब एक झूठ को बार बार रिपीट करने वाली बात है और इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं कई घंटों आप लोगों के साथ बैठ के तैयार हूं, मैं इनके सारे के सारे जवाब सिलसिलेवार दे सकता हूं, मगर समस्या ये जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, कल हमने इंटरव्यू में भी दिए हैं। मगर दिक्कत यह है कि इनको ये जवाब सुनने नहीं है, इनको बस अपने सवाल जो है बार बार जो है वो बोलने हैं। और कोई पूछे